दोस्तों एक शाम करीब 6 बज रहे होते हैं। दो भाई बहन अपने घर के सामने वाली जो जगह है वहाँ पर खेल रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। यहाँ लड़की की उम्र करीब 8 साल होती है और लड़की की उम्र करीब होती है 7 साल। दोनों साथ में खेल रहे हैं। भाई साइकिल चला रहा होता है और बहन नीचे खेल रही होती है। दोस्तों तभी अचानक एक रास्ते में कुत्ता चलता हुआ आता है और वह कुछ पागल सी स्थिति में होता है। वह अचानक उस लड़की की बहन की तरफ ऐसे दौड़ता है वह कुत्ता जैसे उस लड़की को खा ही जाएगा। दोस्तों जैसे ही वह लड़का उस कुत्ते को अपनी बहन की तरफ आते हुए देखता है तो अचानक उसको लगता है कि वह कुत्ता उसकी बहन के ऊपर टूट पड़ेगा और उसकी बहन को चोटिल कर देगा, यानी कि काट लेगा। दोस्तों इसी डर को देखते हुए अब वह भाई अपनी बहन की तरफ भागता है और वह इतनी तेज भागता है कि उस कुत्ते को उसकी बहन तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे पहले वह अपनी बहन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब वह जो पागल कुत्ता है वह उसके जो भाई है उसके पैर को काट लेता है। दोस्तों उसकी चिल्लाहट ने अब घर के सभी लोगों को जगा दिया और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। यहाँ पर दोस्तों उस लड़की की माँ भी आ जाती है और फिर उस कुत्ते को भगाया जाता है और दोस्तों उस लड़के को अब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और फिर उसको बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह लग रहे होते हैं। इनमें रेबीज का इंजेक्शन भी होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेबीज का जो इंजेक्शन है वह लगना बेहद जरूरी है। यदि वो इंजेक्शन नहीं लगता है तो रेबीज नाम की वह बीमारी हो जाती है और उसके चलते हम लोगों को बहुत जल्दी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इस मामले में सतर्कता बरतिए। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एक भाई ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपने ऊपर ही उस मुसीबत को ले लिया, लेकिन उसने बड़ा ही काबिल तारीफ कार्य किया कि उसने अपनी बहन की जान बचा दी। दोस्तों उस लड़के के मन में उसकी बहन के लिए कितना अगाध प्रेम था, इस प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ देखी जाती है। उस लड़के ने अपनी जान की कोई भी सुरक्षा न करते हुए अपनी बहन को बचा लिया ताकि उसकी बहन के जीवन में कोई भी आंच न आए। दोस्तों इस घटना ने पूरे देश में उस लड़के के लिए बहुत सारी बधाइयां बटोरी और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। दोस्तों आज के इस दौर में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने इन रिश्तों को झुठला चुके हैं, यानी कि लोगों के मन में भाई बहन की प्रेम का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब और वो इसी पैसे के चलते अपने रिश्तों को इस प्रकार से झुठला रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि दोस्तों एक 90 साल की औरत होती है, वह करीब 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकलती है। उसके आस पड़ोस के सारे पड़ोसी परेशान हैं, हैरान हैं, आखिर वो क्यों बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन जब उनके घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही होती है तभी वो लोग देखते हैं उसके घर में जाकर कि आखिर उस महिला को कुछ हो तो नहीं गया है। दोस्तों वो लोग जब पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि अब वो जो महिला है वे इस दुनिया में नहीं रही हैं। उसकी लाश को तो चूहे खा रहे हैं और उनकी लाश से बहुत गंदी बदबू उठ रही है। लेकिन जब उन लोगों ने उस महिला के परिवार से संपर्क साधने की कोशिश करी तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि उनके पास समय नहीं है आने का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके परिवार में कई लोग आईएएस ऑफिसर भी हैं, सीए भी है, सरकारी नौकरी वाले भी हैं। सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से खा कमा रहे होते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति उस महिला के दाह संस्कार करने के लिए नहीं पहुंचा। दोस्तों जहाँ एक तरफ इतना सारा प्यार होता है एक भाई बहन के बीच में, वहीं उन भाई बहन के बीच में ऐसी नफरत भी होती है कि सिर्फ अपने मतलब को हल करने के लिए वो लोग अपनी बहन को याद करते हैं, अन्यथा उनके सबको चूहे खा रहे हैं, उनका तब भी जो दिल है वो नहीं पसीजा। दोस्तों ये बेहद ही हृदय विदारक घटना है, दिल संभाल के सुनिएगा पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल के क्राइम के
और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की बेहद ही हैरान करने वाली ये जो घटना है ये सामने आई है मेरठ जिले से। मेरठ जो शहर है अपने आप में बहुत ही अच्छा और प्रतिभाशाली ऐसा शहर है जिसके दिनों दिन अर्थव्यवस्था सुधरती ही जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का नामी शहर मेरठ, यहाँ पर बहुत ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, उन्होंने देश को आजाद करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों उसी मेरठ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक महिला रहती है। दोस्तों वह महिला पिछले 10 दिनों से नहीं घर से बाहर निकलती है। तब जाकर जो भी पड़ोसी उनके हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि भाई कमला जो सरीन नाम की महिला है आखिर यह 10 दिनों से घर से बाहर नहीं आई है, ऐसा क्या हो गया, कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है और इसी सर्दी के चलते कहीं उनकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है। वो लोग अब उस कमला सरीन जब घर से बाहर नहीं आती हैं करीब 10 दिन तक, वो लोग अब चिंतित हैं और अब उनके घर की तरफ जाने का विचार कर रहे होते हैं। तभी उनको सूंघने पर पता चलता है कि उनके घर से बेहद गंदी बदबू आ रही है, यानी कि जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। अब वो लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और अब जल्दी से उस घर में घुसते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो कमला सरीन नामक महिला के बेडरूम की तरफ जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि वहां पर कमला सरीन मृत पड़ी हुई हैं अपने बेड पर। दोस्तों यहाँ पर वो लोग और भी ज्यादा हैरान तो तब रहे जब वो देखते हैं कि उस महिला के शरीर को चूहे कुतर उतर कर ले जा रहे हैं, यानी कि जो महिला होती है कमला सरीन उनके चेहरे को, उंगलियों को, पैरों को चूहों ने ऐसे कतर दिया है कि अब वहां से ऐसा प्रतीत होता है कि कितना सारा मांस वो चूहे खा गए हैं। दोस्तों उनके शरीर से बेहद गंदी बदबू उठ रही होती है। अब सभी जो पड़ोसी होते हैं वो अपने नाक पर रुमाल लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और अब वो ढूंढ रहे होते हैं उन कमला सरीन नामक महिला के जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाने में। दोस्तों यहाँ उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो कमला सरीन है उनके जो बड़े भाई जिनका नाम रामपाल होता है वो बड़े ही प्रतिष्ठित IAS ऑफिसर रह चुके हैं और वो अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं। दोस्तों उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम वीरपाल है और वीरपाल के बच्चे एक CA का कार्य करते हैं। लोग काफी अच्छे हैं आर्थिक दृष्टि में और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं जो कमला सरीन नाम की जो महिला है वो भी सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक अच्छी प्रिंसिपल भी रही हैं। उन्होंने बहुत सारा धन भी कमाया था, उनके कई सारे घर भी हैं मेरठ के अंदर और वो करोड़ों की मालकिन है। दोस्तों जब पड़ोसियों ने उनके परिवार से संपर्क साधा तो किसी भी संबंधी ने यह नहीं कहा कि हमारे पास समय है, हम लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग आपको पैसे भेज देते हैं, यानी कि ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं गूगल पे, फोन पे के माध्यम से और आप लोग अब इन महिला का जो अंतिम संस्कार है वो कर दीजिए। दोस्तों किसी भी सगे संबंधी ने ऐसा नहीं सोचा कि वो लोग अपनी जो बहन है या अपनी बुआ है उनके अंतिम संस्कार के लिए समय निकाल लें। वो लोग रुक जाते हैं और पता नहीं अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों उनकी इस प्रकार से जो प्रतिकूलता देखते हैं वो पड़ोसी, वो लोग अब सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं फोन पर ही कि भाई हमको पैसे मत दिखाइए, हमारे पास पैसे हैं और हम यह काम कर सकते हैं, क्योंकि कमला जी हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी भी रही हैं। और अब सब लोग इकट्ठे होते हैं और अब कमला सरीन नाम की उस महिला जिनकी उम्र करीब 90 वर्ष होती है उनको उस घर से बाहर निकालते हैं और अब उनका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि कमला सरीन कोई मामूली हस्ती नहीं है। उनके भाई IAS ऑफिसर हैं, उनके भतीजे CA हैं और प्रतिष्ठित कंपनियों के मैनेजर भी रहे हैं। उनके बावजूद भी उनके लोगों के पास कोई समय नहीं है
अपने सगे संबंधियों के दाह संस्कार के समय के लिए। दोस्तों, कितनी गंदी मानसिकता है इन लोगों की। और आज ये हमारा समाज है, वह ऐसी नजरें पेश करता है, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं। यानी कि किसी को इतना भी शर्म नहीं आई कि उनकी बुआ या बहन अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, हम लोगों को उनके अंतिम संस्कार पर तो चलना चाहिए। वो लोग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते हैं, उल्टा यह और कहते हैं कि हम लोग आपका अंतिम संस्कार करवाने के लिए जो पैसों का खर्चा है वो गूगल पे और फोन पे की माध्यम से भेज भी देंगे। भाई, आज के समय भूखा कोई नहीं है। वो तो उन पड़ोसियों की बहुत अच्छी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने अपने पड़ोसी धर्म को निभाया और अपने साथ में रहने वाली जो कमला सरीन है उनकी इतनी अच्छी मदद करी। दोस्तों, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। यह बेहद अच्छी बात है। जहाँ एक छोटा भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है, वहीं दूसरी ओर ये पैसे वाले जिनको बोलते हैं कि भाई हम बहुत अमीर लोग हैं, इन लोगों के अंदर मानवता और मनुष्यता नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही पूजते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का भला नहीं होगा। आप लोग भले ही कितने पैसे वाले बन जाएं, लेकिन जैसे ही आप लोग मानवता को भुला देंगे, आपका बिल्कुल भी भला नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपके पास इस प्रकार का कोई भी मौका आता है, किसी भी व्यक्ति के दाह संस्कार में आपको जाना पड़े, तो आप लोग अवश्य जाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जब आपका कोई अंतिम समय आएगा तो लोग आपके लिए खड़े हुए मिलेंगे। यह आपके कर्मों का फल होता है, क्योंकि कहा जाता है कर्म हमेशा लौट के आते हैं, यानी कि वो कर्म ही होते हैं जो लौट कर आते हैं। और दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि आप लोगों के पास बिल्कुल सच्ची घटना पहुंचाएं। दोस्तों, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप लोगों को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।